तो कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। और मैं आई हूँ आज एक नए ब्लॉग के साथ में। तो सुबह की शुरुआत हुई कुछ ऐसे कि मुझे बनाने थे पराठे मूली के। तो लेट हो रहा था तो मैंने फटाफट से मूली को कद्दूकस करके और आटे में गूँथ लिया था, क्योंकि अगर हम लॉन्ग प्रोसेस में पराठे बनाते हैं बहुत लेट हो जाता है सुबह सुबह। तो मैंने फटाफट से आटे में गूँथ करके मूली के पराठे बना लिए थे। ज़्यादा बुरे नहीं बनते, वे अच्छे बनते हैं, टेस्ट भी अच्छा आता है और इजीली बन भी जाते हैं। फिर मैंने पानी गरम किया और साथ साथ में दाल चढ़ा दी थी। अगर आप दिन भर के काम को मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है, सारे काम आप साथ साथ निपटा लें। कल रात आ गई थी लाला, तो ये भी सोई हुई थी और कोयल की आवाज़ बहुत प्यारी आ रही थी पीछे से। इसके बाद स्टार्ट हुए किचन के सारे काम और लगभग फटाफट से मैंने सब कुछ निपटा ही लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में ये होता है कि जितने काम निपटा दो वो सही रहता है। दिन भर अगर आप किचन में लगे रहेंगे तो अदर काम होना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं दिन भर के लगभग काम मॉर्निंग में ही निपटा दूँ। केवल चावल बनाना दिन के लिए होता है बस, बाकी मैं सारा कुछ सुबह ही बना लेती हूँ, दाल वगैरह सारा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है आजकल। अब कुछ दिनों से नया सेशन शुरू हो गया है, तो ट्यूशन के बच्चे मेरे पास मॉर्निंग में भी होते हैं, क्योंकि उनका दिन का स्कूल होता है बच्चों का यहाँ पे। तो वो सुबह आ जाते हैं, तो इसलिए मुझे दिन में भी टाइम नहीं मिल पाता कि फिर मैं डबल डबल काम करूँ। तो इसलिए मैं सारा का सारा दाल वगैरह बनाना जो भी काम होता है दिन का, वो मैं साथ साथ के साथ निपटा लेती हूँ सुबह। केवल फिर दिन में चावल बना लेते हैं। इसके बाद लगा दिया था मैंने इसको एक्सरसाइज में। ये डेली रूटीन का ही काम है इसका। तो ये एक्सरसाइज कर रहा था जब तक मैं नाश्ता पानी बना लेती हूँ। ऐसे डेली इम्प्रूवमेंट होता रहता है बच्चों में, अगर डेली के डेली हम उनसे ये सारे काम करवा लेते हैं। स्टार्टिंग में तो ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है, पर धीरे धीरे जैसे ही थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आने लगता है बच्चों को, अगर इनको डेली के रूटीन में आप ये सब चीज़ें डाल दें तो। और फिर टाइम भी ये हो जाता है कि टाइम बच्चा मैनेज करना सीख जाता है इन सब चीज़ों से, इसलिए ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। इसके बाद ये रेडी हो चुका था स्कूल के लिए और कपड़े पहन के, बट बेल्ट वेल्ट लगाने की में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो ये मैं कर लेती हूँ। बाकी अपने कपड़े जो ड्रेसअप होता है वो अकेले कर लेता है अपना। शंकर चरणं पाहि मां शरणं नमो ईश्वर
जय जय भोला शंकर ओम, बोलो बोलो नमः शिवाय ओम। जय जय भोला शंकर ओम, बोलो बोलो नमः शिवाय ओम। जय जय भोला शंकर ओम, बोलो बोलो नमः शिवाय ओम। जय जय भोला शंकर ओम, बोलो बोलो नमः शिवाय ओम। धड़कन में शिव। साथ साथ के रेडी हो चुकी थी मैं भी नहा धो करके सुबह, और अभी हमें निकलना था स्कूल के लिए। फिर हम स्कूल के लिए निकल गए सीधे, सारा कुछ काम निपटाने के बाद में। बस ऐसे ही सुबह सुबह अब मैं इनको थोड़ी सी मस्ती तो करने देती हूँ रोड पे, क्योंकि रोड पे मीन्स कि खेलते खेलते चले जाते हैं दोनों, इसका दोस्त है और ये। बस ये सारे रास्ते मस्ती करते हुए चले जाते हैं साथ साथ। इसके बाद ये फाइनली पहुंच चुके थे स्कूल, और इनको अंदर करने के बाद में बस इसके बाद हम वेट कर लेते हैं बस स्टॉप पे। फिर मैं जब वापस आ रही थी रास्ते में मिल गए थे मेरे दोस्त। चलो दूध दे दो बेटा। चलो आ जाओ, मोमो बिस्किट खिलाए आ जाओ। मैं बच्चा चलो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भूख लगी है, पाल लेगी ना, खाते तो है ना। भूख लगी है? भूख आई है? बाबा नींद भी आ रही है तो सो जाओ तुम चुपचाप। तुम्हें कौन बोल रहा उठने? बना ली मम्मा लोती। हाँ अभी बना ली मम्मा लोती। हाँ बैठो। बस इसके बाद मैं घर आई, और फिर उसके बाद में नाश्ता किया। नाश्ता बना करके रोटियां तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ साथ में, क्योंकि इतना टाइम फिर होता नहीं कि हम फिर दोबारा से सारा कुछ फैलाएं, तो मैं साथ ही बना लेती हूँ। फिर मैंने नाश्ता बना के रखा हुआ था। फिर बच्चे आ गए थे ट्यूशन के, आजकल मॉर्निंग में भी ट्यूशन है, तो फिर बच्चों को बिठा करके मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद सुबह सुबह हो रही थी, सामने वाले बिल्कुल मेरे फ्रंट में घर है, तो वहाँ पे एक जेंट्स रहता है, वो अपनी बीवी को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। सुबह सुबह उनसे लड़ाई हो गई थी उनकी। तो फिर मैं सुनती रही काफ़ी देर, तो फिर मेरे से रहा नहीं गया। फिर नीचे भी दीदी रहती हैं एक, तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं, इन्हें मना कर देते हैं एक बारी। तो फिर मैं गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई मेरे बच्चे बैठे हुए हैं ट्यूशन के, तो आप एक काम करिए, इतनी गालियाँ ना दीजिए। कभी कभार कई लोग ऐसे होते हैं ना कि क्या बोले, अपनी बीवियों को इतनी बुरी तरीके से गालियाँ देना समझ नहीं आता मुझे। उन्होंने इतनी बुरी बुरी गालियाँ दी थी। फिर मैं गई फाइनली और उनको बोला, तो उसके बाद एटलीस्ट वो चुप हो गए थे, और बाद में वो लेडी मुझे थैंक्स बोल रही थी कि आपने उन्हें बोला ना, तो उसके बाद में एटलीस्ट चुप हो गए थे और उन्होंने गालियाँ देना बंद कर दिया था मुझे। और आखिर के रियली वो मुझे थैंक्स बोल रही थी कि आपने बहुत अच्छा किया कि उनको बोल दिया, नहीं तो उन्होंने सचमुच में उन्हें तो जितना परेशान मेरे घर के ठीक फ्रंट में है, तो वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। बहुत टाइम मैं चुप रही। फिर कल तो मैं चली गई वो दीदी को लेकर के, और फिर हमने उन्हें मना किया, तो एटलीस्ट चुप हो गए थे। उसके बाद में बच्चों के जाने के बाद में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है बीच में, तो फिर मैं
आज सोचा मैंने थोड़े ही पौधों को देख लूँ, इनकी भी कोई देखभाल नहीं हो पाती है। और मुझे बालकनी में सोफ़ा रखा हुआ था मैंने काफ़ी टाइम से, फिर मैंने बच्चों से उस सोफ़े को बाहर करवा दिया, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे स्पेस बहुत कम हो जाता है। अगर आप फालतू का सामान रखोगे ना तो बालकनी बहुत इंगेज हो जाती है। वैसे यहाँ पे सारा सामान भरा पड़ा था, तो मैंने कहा इसको डाल ही आओ कहीं पे, तो वो डाल आए थे बच्चे। और फिर मैंने सफाई कर ली थी पूरा बालकनी की, मुझे बालकनी भी धोनी थी और अंदर का भी कुछ सफाई करना था। 9 बजे मुझे मार्केट देखना होता है, थोड़ा सा शेयर मार्केट, तो मैं भूल ही गई थी आज। और आज इम्पोर्टेंट डे भी था वैसे, शेयर्स डिक्लेयर हो रहे थे, तो मेरे दिमाग से आउट हो गया। फिर उसके बाद में मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा मार्केट को देख लें क्या चल रहा है। इतना मुझे आता नहीं है ये काम, बट मुझे सीखना पसंद है। तो धीरे धीरे एक अंकल हैं यहाँ पे, तो वो करते रहते हैं, तो मैंने उनसे बोल करके धीरे धीरे ये काम भी सीख लिया और थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। इतना नहीं आता मुझे, बट फिर भी। फिर मैं थक इतना गई थी कि मैंने सोचा थोड़ा सा मेरा कुछ स्पाइसी पीने का मन कर रहा था, तो पुदीना पड़ा हुआ था, नींबू मैं पीती नहीं हूँ, तो मैंने पुदीना और जलजीरे का पानी बना लिया था। आजकल जनरली मैं यही बनाती हूँ, क्योंकि पुदीना अभी तो बहुत अच्छा आ रहा है, इसके बाद तो मिलेगा भी नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा सा पुदीने का पानी बना लिया था और उसमें जलजीरा ऐड कर दिया था, क्योंकि नींबू मैं बहुत रेयर खाती हूँ, नींबू मुझे सूट भी नहीं होता और मैं खाती भी नहीं हूँ। फिर उसके बाद साथ ही साथ मैंने चावल चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे इसके बाद अथर्व को लेने जाना था और पोस्ट ऑफिस भी जाना था। आज मुझे पोस्ट ऑफिस में बहुत सारा काम था, काफ़ी दिन से बंद ही है आजकल। अभी मार्च एंड चल रहा था, तो 2 हफ्ते से बंद था, बहुत रश रहता वहाँ पे। बस अभी मैं रेडी हो रही थी और मुझे जाना है अभी पोस्ट ऑफिस, क्योंकि मैं रियली 2 दिन वहाँ पे ऑलरेडी जा चुकी थी। और हो ही रहा था कि मार्च एंड चल रहा है, तो काम हो ही नहीं रहा था, वो क्लियर बता भी नहीं रहते थे। फिर 1 हफ्ता तो और एक्स्ट्रा मैंने गुजार ही दिया। फिर उसके बाद में मेरे को लगा मैंने कहा चलो। उसके बाद मैंने थोड़ी देर फ्रेश होने के लिए अपने सॉन्ग सुने, और इसके बाद हो गई मैं रेडी जाने के लिए। गले में बहुत बुरी तरीके से चुभ रहा था। सुबह शाम पता नहीं कितनी बारी तो ये रेडी होना पड़ता है। अभी जाओ बच्चे को लेकर के आओ, उसके बाद में सो के उठो, फिर बाल बनाओ। कभी कभार तो मैं ट्यूशन में तो ऐसे बैठ जाती हूँ, बाल लपेट करके, बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि सुबह से शाम तक इतनी बारी कौन ये सब करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, बाहर जाना होता है तो फिर ये सब कुछ करना भी पड़ता है। और इसके बाद मैं निकल चुकी थी पोस्ट ऑफिस के लिए, क्योंकि 1 बजे तक छुट्टी हो जाती है। फिर मैंने यहाँ से रिक्शा लेकर के मैं सीधा पोस्ट ऑफिस पहुँच गई। और टच वुड मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एक्चुअली में होता ये है कि मॉर्निंग में निकल जाओ ना तो सारा काम बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन वहाँ पे देखा इतना रश हो जाता है ना, वहाँ पे खड़े खड़े लाइन में हालत ख़राब हो जाती है। टच वुड उस दिन इतना रश नहीं था, बट थे लोग तब भी काफ़ी इनफ थे। फिर स्कूल भी टाइम से पहुंचना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली में होता ही है ना, इनके बैग बहुत हैवी हो जाते हैं आजकल बच्चों के, तो ये हैंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है इनको इतनी देर। तो हम जितना भी जल्दी सोचते हैं कि हम टाइम से निकल जाएं, फिर स्टॉप पे जैसे आते हैं ना तो वहाँ इनकी शरारतें शुरू हो जाती हैं। तो स्कूल के बाहर आज हम से मज़े से खेल रहे होते हैं तब तक, जब तक कि बस आती है। बस उसके बाद हम घर पहुँच गए थे। और यह महारानी देख लीजिए, बस ये बैठी रहती है, ये दीदी चलो वेट कर रही थी कब आएगी मम्मा, तो कौन है यार, पूछो जरा कौन है, ये गली में रहती है नीचे। पूछ जरा खरगोश कौन है। क्या करें, नीचे तो दया आ जाती है इनके, तो ये जो भी आते हैं ना तो मैं रख लेती हूँ इनको। फिर 1 आधे घंटे, बस ज़्यादा देर नहीं, बस आधे घंटे 1 घंटे सोती है। अब इसको भी आदत पड़ गई है, 4-4 घंटे भी सो जाती है। पहले आती थी, खाती थी, चली जाती थी, अब इसको भी आदत पड़ गई है, आके सो जाती है मस्त होकर के। और फिर इसके बाद में हमने खाना रेडी कर लिया था, रेडी किया मैं तो बना के ही गई थी। फिर फटाफट से हमने खाना खा लिया, क्योंकि
दिन में मैं सोचती हूँ मैं फटाफट से अपना काम निपटा लूँ। जैसे स्कूल से आते हैं ना तो मैं इसको बोलती हूँ कि जितना जल्दी कर पाओ उतना जल्दी अपना काम निपटा लो। तो ये तो इतना टाइम लगाता है खाना खाने में, स्कूल में खा लेता है तो फिर भूख तो इसको खैर लगी होती है, स्कूल से आने के बाद प्रॉपर खाना खाता है, लेकिन ये टाइम बहुत लगाता है खाना खाने में। फिर इसके बाद बातें कर रहे थे हम स्पोर्ट्स के बारे में कि इसको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, बट मुश्किल हो रहा है करवाने में। आपने तो पूछा ना, इसी साल से मेरे को पहली बार पता चला कि वो क्रिकेट में चलेंगे। मेरे को भी क्रिकेट में जाना है। मैं तो अपना बैट लेके जाऊँगा, छक्के छक्के मम्मा। हाँ, मेरे लिए क्रिकेट के लिए नया बैट क्यों नहीं लेते हैं? बहुत अच्छा है बैट जो है, बहुत ही अच्छा है। बड़े जब मैं बड़ा थोड़ा बड़ा होंगे ना तो वो लेदर की बॉल से भी खिलाना स्टार्ट करेंगे। लेदर की बॉल भी होती है वहाँ पे। और क्या क्या हुआ स्कूल में? काम हुआ फिर कौन कौन से सब्जेक्ट में? एक इंग्लिश में हुआ, एक मैथ हुआ। इंग्लिश में क्या करवा? इंग्लिश तो ग्रामर था। हाँ करते हैं हम, पर मैथ में तो बिंदी वाले लिए करना था। मैं बोलना भूल गया आपसे बिंदी करने जाने का। कल ऐसे कर लेते। हाँ अभी ने मेरे को बिंदी ले दी थी। मन नहीं कर रहा खाने का। अभी स्टार्टिंग में नहीं करता ना, बाद में खा लेता हूँ। बस इसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी, और इसी के साथ में मेरा सारा दिन का रूटीन जितना था जो मैंने ब्लॉग में शेयर किया आप लोगों के साथ में। और प्लीज़ सपोर्ट मी एंड वॉच माय वीडियो, प्लस सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ये था आज का टोटली दिन भर का ब्लॉग, और इसी के साथ में हुए सारे दिन के काम ख़त्म। और काम तो ख़त्म होते नहीं है एक्चुअली में, बट एंड तक पहुंच ही गए थे दिन के। और ये लास्ट ही काम था, बस इसके बाद पूजा करनी थी, खाना खाना था, ये काम बाकी रह गया था। बाकी थैंक टू ऑल जो भी वीडियो देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका सचमुच में धन्यवाद। इसके साथ ही मेरा खाना हो चुका था फाइनली रात का रेडी, और सारे काम भी लगभग ख़त्म हो चुके थे, और दिन भर की जितना भी था मैंने ब्लॉग शेयर किया है। थैंक यू ऑल।